सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग यार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप लोग एक और नाम से जानते हो कि जीडीएस। अब जीडीएस का क्या इनरोलमेंट है पूरे इस यूनिट में, इसके ऊपर क्यों एक यूनिट बन गया है, इसका इवोल्यूशन क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इसमें यूनिट में। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टूरिज़्म से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहेगी आप लोगों के पास में। और सब्सक्राइब करते हुए एक चीज़ ना भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, क्योंकि जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास जानी चाहिए। ओके। और आप अगर आपके भाई बंधु भी आपके साथ हैं तो उनको भी कह देना यार, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, प्रमोशन होता रहना चाहिए, है ना। तो हम लोग इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ कह रहे थे मेरे दोस्त साथी लोग, भाई बंधु, कि आवाज़ बहुत स्लो आती है भाई, आवाज़ बहुत स्लो आती है। देखो, मैं अपनी तरफ से ना कोशिश करता हूँ कि आवाज़ नॉर्मल है, ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे, आवाज़ जो है नॉर्मल है। लेकिन क्या करूँ ना, रात का वक्त रहता है ना। देखो, मैं 1:36 पे कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। अब 1:36 में ज़्यादा तेज़ तो बोल नहीं सकता मैं, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके काम चलता है अपना। लेकिन देखो, पहले मेरे पास माइक नहीं था, लेकिन इस बार मैं माइक ले लिया हूँ, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास अच्छे से आवाज़ जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। तो घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ये यूनिट जो ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर से डेप्थ से क्वेश्चन उठते हैं, तो हम लोग भी डेप्थ में पढ़ेंगे आराम से, चिल होके, ठीक है, चिल रहना। अब देखो, अब इसके बारे में, अब इसमें हम क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिस्प्ले एयरलाइन शेड्यूल्स एंड अवेलेबिलिटीज़, फेयर्स, इसमें होने वाले कंप्लीट कंपोनेंट्स, ठीक है, और एक्सचेंज रेट्स, मैप्स, एयरलाइन सीट्स के एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो जीडीएस है क्या, ठीक है। तो बैक डाउन अगेन, हाँ, जीडीएस है क्या, तो जीडीएस ग्लोबल सिस्टम्स इज अ ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क दैट्स इनेबल्स इंटरकनेक्टेड बिटवीन एयरलाइंस, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम्स एंड ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब समझो कि जो जीडीएस है ना, वो एक्चुअली में क्या है ना, कि ट्रैवल एजेंसीज और एयरलाइन कंप्यूटर रिजर्वेशन से ना इंटरलिंक है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है इन दोनों के बीच में। अब इसका काम क्या होता है भाई, अब इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम ना टिकटें बुक करने का है, ठीक है, समझ रहे हो। और कोई काम नहीं है इसका, जीडीएस में इसका काम बस टिकटें बुक करने का है। बस पूरी जो कहानी रामायण बना बना के जीडीएस सीआरएस जीडीएस सीआरएस का दे रखा है कहानी, सिंपल तरीक़ों से बताते नहीं यार। सिंपल तरीक़ों से जानने के लिए यार सब्सक्राइब करो तुम, अभी ठोक दो बटन। थोड़ा सा ज़्यादा ही मीम में चला गया, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ और क्या क्या है। इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम्स विच इज़ रिजर्वेशन सिस्टम यूज बाय एयरलाइंस। The global distribution system is used by travel agencies to make reservations on various airline reservation system। क्या मतलब हुआ कि ट्रैवल कंपनीज के थ्रू ही जो है रिजर्वेशन को यूज़ किया जाता है। और रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, देखो क्या लिख क्या रहे हैं लोग भी, ट्रैवल एजेंट्स टू मेक रिजर्वेशन ऑन वेरियस एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स। मतलब क्या है कि जो जीडीएस है केवल यूज़ कर रही है, जीडीएस यूज़ करती है क्या, ट्रैवल एजेंसीज को। क्यों यूज़ कर रही है भाई रिजर्वेशन के लिए, अरे यार सिंपल सी बात है ना, जीडीएस का काम ही टिकट बुक करने का, तो ट्रैवल एजेंसीज ही यार यूज़ करेगी ना उसे। समझा करो यार, इसकी फीलिंग समझो, और तुम इन वर्डों की फीलिंग समझो, कुछ ज़्यादा फील मत करना, ठीक है। अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जीडीएस डिफर फ्रॉम अन एयरलाइंस यानी सीआरएस। जो जीडीएस है वो काफ़ी सारे सीआरएस से डिफर कर सकता है। अभी सीआरएस का मतलब क्या है, सीआरएस का मतलब है कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, सिंपल, डरने की कोई बात ही नहीं है यार। अ जीडीएस होल्ड्स नो इन्वेंट्री ऑन ऑफ इट्स ओवन। क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ, जानने लायक ही नहीं है। द इन्वेंट्री इज
हेल्ड इन वेरियस एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम। अब देखो क्या कह रहा है कि जो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है ना वो काफ़ी चीज़ों पे वेरियस कर जाता है। अब ये यहाँ पे ज़्यादातर वेरियस क्या करने का यहाँ पे कुछ उसने बताया नहीं कि किन चीज़ों पे वेरियस कर जाता है, तो आप लोगों को यही समझना है कि जीडीएस पे वेरियस कर जाता है। ठीक है। दी जीडीएस सिस्टम हैज़ लिंक टू ऑल मेजर एयरलाइन सीआरएस। अब जो जीडीएस है वो जो बड़े बड़े मेजर एयरलाइंस है ना उनके साथ में इंटरलिंक रहता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, व्हेन अ ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल्स रिक्वेस्ट अ रिजर्वेशन ऑन द सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर एयरलाइंस, ठीक है, द जीडीएस सिस्टम्स रूट्स द रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट एयरलाइंस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। अब क्या कह रहा है कि जो ट्रैवल एजेंसीज है वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजती है। ठीक है, मतलब टर्मिनल रिक्वेस्ट होती है रिजर्वेशन सिस्टम की एक पर्टिकुलर रूट के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए। देखो मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ना अजीबो गरीब तरीके से इसमें लिख रखा है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो जीडीएस है ना वो क्या करे कि और जो बड़े बड़े मेजर एयरलाइन सीआरएस है ना उनके साथ में कनेक्ट रहता है। इतना समझ में आया? ठीक है। जो ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल है ना वो क्या करता है, एक कस्टमर के लिए एक रिक्वेस्ट पास आउट करता है रिजर्वेशन के लिए, मतलब कि एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए ना, मतलब एक एक्स्ट्रा, ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ना होल सेल में चीज़ें लेके रखता है। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके रखते हैं। अगर कोई कोई भी अगर इसको पता है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार क्या करता है अपनी दुकान में सारे सामान भर के रखता है, क्योंकि इसे पता है कि इसके जो कस्टमर्स हैं इनको इतना इतना सामान चाहिए होगा। एक मतलब पर्टिकुलर जैसे दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई दुकान है तो वहाँ पे 30 कम से कम 30 से 40 पैकेज वो रखता है दूध के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके दुकान में पूरे दिन में 30 से 40 कस्टमर आएंगे जो पूरा दूध लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जीडीएस क्या करता है कि कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स लेके रख लेता है अपने पास में, ताकि उसको पता है कि इतने आज के दिन में इतने जो टिकट्स हैं वो सेल हो जाएंगे ईजिली। उसी चीज़ को ये रिजर्वेशन करते हैं एयरलाइंस वाले। अब आप लोग क्या समझ रहे हो कुछ और ये करेंगे? नहीं भाई, एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ाएंगे लोग, कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए मतलब है, तुम्हें एग्ज़ाम में लिख के आना है। ठीक है, थोड़ा सा मूड में पढ़ो, मज़ा आएगा तुम्हें भी। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट करके लिख देना, कुछ सजेशन देना तो भी लिख देना। और भाई से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई चीज़ दिखानी है तो जीमेल दे ही रखा है मैंने अपने अबाउट सेक्शन में, कभी अबाउट सेक्शन जाके चेक कर लेना तो आपको मिल जाएगा। वैसे चैनल का अबाउट सेक्शन, ना कि इसे इसमें भी दे दूंगा। चलो आज आज इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना जीमेल। अगर आप लोगों को कुछ पीडीएफ भेजना, आप लोगों को कुछ बता पूछना हो, ठीक है, कोई चीज़ें चेक करवानी हो, तो आप लोग आराम से जीमेल पे मेल कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चल देखो अब यहाँ पे क्या कर रखा है, मेन लाइन देखना, इट्स इनेबल अ ट्रैवल एजेंसी विद कनेक्ट विद अ सिंगल जीडीएस टू बुक फ्लाइट्स एंड एसोसिएशन सर्विसेज ऑन अ वर्चुअल ऑल एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। समझ में आया? बुक फ्लाइट्स, द मेजर जीडीएस सिस्टम्स आर अमेडियस, सैब्रे, गैलीलो एंड वर्ल्ड स्पेन। ये नाम से सारे, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि जीडीएस से आप लोग क्या समझे, तो जीडीएस क्या है, एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड रहता है कंप्यूटर सिस्टम और ट्रैवल एजेंसीज के बीच में। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो हाँ, तो अभी देखो यहाँ यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो यहाँ के बाद क्या लिखना है आपको, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। GDS system has links into the many CRS, then मतलब major airline CRS। ठीक है, this enables a travel agents with a connections to a single GDS to book flights and associated services on virtual all the airlines. In this, in the major GDS systems are Amadeus, Sabre and Cellulo and Worldspan। इतना लिखने के साथ में आपको फुल टू फटैक पूरे के पूरे मार्क्स आपकी झोली में। ठीक है,
तो झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, जीडीएस क्या है? एक एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसीज के बीच में रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। ओके, जीडीएस बहुत सारे मेजर एयरलाइंस से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? जीडीएस का बुक फ्लाइट्स फॉर एसोसिएशन सर्विसेज एंड वर्चुअल ऑल एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। मतलब क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के जो इसके पूरे वर्ल्ड के लिए जीडीएस क्या करता है? फ़्लाइट को बुक करता है। अब पूरे वर्ल्ड से क्या आते हैं, उसके पास कस्टमर्स आते हैं, है ना, उन्हीं के लिए करेगा ना बुक। बस यही फंडा है जीडीएस का, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसके इवोल्यूशन पे आ जाते हैं। इसका पास्ट किसी को मत बताना, इसका पास्ट, क्योंकि ये आपको दिलाएगा पूरे 3 मार्क्स। वाह क्या राइमिंग है। चलो ज़्यादा बकवास नहीं, वैसे तो मैं ही कर रहा हूँ। जूम आउट। ठीक है, तो ये जीडीएस का एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो जीडीएस का एवोल्यूशन 1960s में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1960 से लेके 1970 में। ठीक है, दिन टिन 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 इतने से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसके बीच में क्या हुआ था? फर्स्ट जो देखो, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम आया था यूएस के अंदर में। ठीक है, लेट 1960s में और अर्ली 1970s में। इसका पहला एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? यूएस के अंदर में। क्या था? कंप्यूटर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। क्या था ये? है क्या एक्चुअली में? कुछ नहीं करता, रिजर्वेशन करता है फ्लाइट की बुकिंग, मतलब फ़्लाइट्स की टिकट्स को या फिर फ़्लाइट को बुक करना। जनरली यही काम है यार जीडीएस का। तो इसका पहला एवोल्यूशन यूएस में स्टार्ट हुआ था, जो कि अमेरिकन एयरलाइंस थी। देखो अमेरिकन एयरलाइंस, उन्होंने क्या था, पहला रियल टाइम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम बनाया था और इसको ज्वाइन किया था आईबीएम के साथ में। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस ये याद रख लेना, मतलब नाम याद रख लेना, फुल फॉर्म एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, और एक चीज़ और, डबल ए की मीनिंग क्या है? अमेरिकन एयरलाइंस। क्या कहते हैं इसने? सबसे पहला कंपनी थी, या पे ऐसा कह सकते हो कंपनी है, नहीं ये कौन जानता है? आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने? रियल टाइम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम क्रिएट किया था। ओके, मालिक थे, इसके बाप थे ये लोग। अब देखो सैबरे, अब इसके बारे में अभी आप लोगों ने पूछा पड़ा था ना, मतलब ऊपर पढ़ा था क्या था। सैबरे क्या है? लॉन्च हुआ था 1964 में, और ये है क्या था? सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च इन्वायरमेंट। इसके हेल्प से 2600 रिजर्वेशन जो हुए थे पर डे। होते भी हैं, मतलब उस टाइम पे होते थे, अब तो बढ़ गया है ये रेट। ठीक है, ये 1964 की बात है जब ये लॉन्च हुआ था। इसकी मदद से 2600 टिकट्स बुक किए गए थे एक दिन के अंदर में। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू का पार्ट है। और आप लोगों को इसमें बताऊं तो इसके काम के लायक नीचे आते हैं थोड़ा सा। 1978 में क्या होता? 130 लोकेशन इसके अंदर आ चुकी थी सैब्रे के अंदर में। 1 मिलियन एयरफेयर्स हो चुके थे, मतलब स्टोर कर सकता था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ 1978 में? अब ये तो धीरे धीरे तो बढ़ता जा रहा है ना, इसकी कैपेसिटी तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं। तो सैब्रे ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसको इंटरनेट पे डाल देते हैं। इंटरनेट भी तो आ गया भाई, इंटरनेट का यूज़ भी तो करने लगे लोग। ठीक है, तो अब पहले इससे पहले इंटरनेट से पहले एक चीज़ जान लो, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है? दिस वॉज कंपाउंड बाय द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स टू बुक फ्लाइट्स विद अ कैरियर प्रोवाइडिंग द सीआरएस टर्मिनल एज नोन एज हेलो इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैवल एजेंसीज की जो टेंडेंसी होती है फ्लाइट को बुक करने की, उसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। सिंपल और स्वीट। ठीक है, अब देखो 1990s में क्या होता, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा था।
अब बढ़ बढ़ के क्या होता है, इसके इसके दिमाग में एक स्ट्रेटजी चली, क्यों ना मैं यूएस के साथ में मिल जाऊँ और यूरोपियन कैरियर्स को एक्वायर कर लूँ। ठीक है, तो 1996 मतलब 1990s में ही इसने क्या किया, मिल गया, मर्ज हो गया यूएस के साथ में और यूरोपियन कैरियर के साथ में। ठीक है, तो with the help of USDOT, in the response to these developments, the United States Department of increased regulation of GDS industry and mandatory to GDS owners। ठीक है, समझ में आया क्या है? नहीं आया होगा, मैं हूँ ना, मैं इन सब चीज़ों बताने के लिए हूँ आप लोगों के पास। फिर से कहूँगा, नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लेना, और परेशान हो के अनसब्सक्राइब मत कर देना बस। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, अच्छा हाँ, USDOT के बारे में है क्या ये। तो ये देखो, ये एक यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसा जैसा कि इसमें लिखा भी पड़ा, दी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ही है, और कुछ नहीं है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ये रेगुलेट करता है GDS इंडस्ट्री को। ठीक है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस इसी की मदद से होता है USDOT, द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये ना ही फेवर करता है ना ही डिसफेवर, मतलब डिसफेवर करता है किसी भी एयरलाइन को। सेटिंग से मतलब किसी एयरलाइंस की सेटिंग को छेड़ता ही नहीं है यार, तेरी बंदी तेरे लायक, मेरी बंदी है ही नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, फालतू नहीं। दुखती नस पे हाथ रख दिया मैंने। ओ बकवास नहीं, बकवास नहीं। मस्ट प्रोवाइड डाटा ऑल कैरियर्स और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। ठीक है, जो भी डाटा रहता है ना, उसको ये जनरली स्टोर करके रखते हैं। मैं इतनी धीरे क्यों बोल रहा हूँ यार। जो भी डाटा होता है ना, उन लोगों के क्या करते हैं, एक डाटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मस्ट प्रोवाइडिंग अ डाटा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी भी होटल में जाते हो, ठीक है, अब वो होटल वाले क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं ना कि होटल में सिंगल रूम बेड है, डबल रूम बेड है, सेपरेट किचन है, सेपरेट बाथरूम है, ये सारी जानकारी देते रहते हैं। बेडरूम, तो वैसी जानकारी ये लोग भी देते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे, GDS के बेसिस पे। ठीक है, और भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑल अदर CRS सिस्टम्स, मतलब और भी बाकी CRS सिस्टम्स भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं इसके अंदर में। मस्ट ऑफर ट्रैवल एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 years और लेस, मतलब है कि कम से कम तो 3 साल होने ही चाहिए। ठीक है, उससे कम भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 साल का जो है ना ट्रैवल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ट्रैवल के एजेंट्स नॉट एजेंसी, एजेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एजेंसीज में 3 साल का। ठीक है, हो अब देखो 1990s में क्या हुआ था, द एबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस ऑफ दीज ग्रेजुअली एक्सपैंड, धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रही है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। ठीक है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कुछ एक शेड्यूल बना, कंज्यूमर गेन दी अनप्रेसिडेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन। ठीक है, अब क्या था, जैसे मैंने बताया ना कि उन सब चीज़ों के बारे में, प्राइस के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ कि उन लोगों को प्राइस पता चल रहा है वर्ल्ड वाइड, मतलब www पे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, इंटरनेट के हेल्प से लोग क्या करते हैं, प्राइस पता करते हैं, वहाँ का जो अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं और भी अदर्स जो भी इंफॉर्मेशन वो सारी निकालते हैं। आजकल जो क्या है, एयरलाइंस लॉन्गर ओनरशिप नहीं रखते हैं। ठीक है, GDS के साथ में लॉन्गर ओनरशिप नहीं रखते हैं। और ये देखो GDS, अब ये इस ओनरशिप किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, USDOT के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जब एक्सपायर होता है US डॉट इज़ एक्सपायर्ड। ठीक है, जब ज़्यादा लंबे समय के लिए इंटरेस्ट को नहीं रखा जाता। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, पब्लिक इंटरफेरेंस के 5 पॉइंट्स हैं, 4 5। ठीक है, इन लोगों को इनके बारे में अब आप पढ़ोगे। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ोगे और मुझे बताओगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है,
ये पॉइंट ख़त्म हो गया। एमआईडीएस एंड जीडीएस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा आराम से, वरी नॉट। और लेकिन इन 5 के बारे में आप मुझे बताओगी कमेंट बॉक्स में, या फिर ईमेल पे भी करके लिख दो आराम से। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट। ईमेल नहीं पता? अरे मैं बता देता हूँ ऐसे यार। व्हाट आई कैन से 147। अजीब है ना? अरे मुझे पता है, सारा स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्पेस मत देना। व्हाट आई कैन से 147@gmail.com। मैसेज करके बता देना आप लोगों को क्या पॉइंट समझ में नहीं आया। और थोड़ी सी लगता है मैं कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, वैसे पता नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं है, मुझे नींद का नशा चढ़ रहा है धीरे धीरे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।